हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आपकी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का टॉपिक है कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके दो नैरेटिव्स बन रहे हैं। तो एक तो पहला नैरेटिव है कि मुझे पढ़ने के लिए मत बोला करो। अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं, अपनी मम्मी को बोल देते हैं, मुझे पढ़ने के लिए मत बोला करो। क्या मम्मी मेरे को हर टाइम पढ़ने के लिए बोलते रहते हो? एक तो ये नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव ये आ रहा है कि मुझे जब पढ़ना होगा मैं पढ़ लूंगा। आई एम कैपेबल ऑफ दैट। भाई, ये दो नैरेटिव्स बन रहे हैं, दोनों पे डिस्कशन होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नैरेटिव था कि मुझे पढ़ने के लिए मत बोला करो। भाई, तुम्हें ना बोले तो किसको बोले पढ़ने के लिए? पड़ोसी के बच्चे को जाके बोले। पड़ोसी इज मोर इम्पोर्टेंट क्या? दो जोड़ी कपड़े हैं, ज्यादा खर्चा है नहीं, खाना खा लेते हैं। आजकल तो कपड़े अलग हो रखे हैं, जूते अलग हो रखे हैं, फिर ऊपर से तुम्हारा मोबाइल अलग है, उसका रिचार्ज अलग करा रहे हो। फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है, उसके पैसे ले रहे हो, पॉकेट मनी ले रहे हो। भाई, कितना करके देंगे वो? थोड़ा शर्म कर लो। यूएसए वगैरह में ये सीन हो रखा था। उन्होंने बोला कि 18 साल की उम्र के हो गए हो, जाओ और अपना खुद कमा के खाओ। तुम नहीं काम कर रहे, तुम नहीं पढ़ रहे, तुम नहीं कमा के खा रहे। तो भाई, इंडिया में भी होना स्टार्ट हो जाएगा। 18 साल का हुआ बच्चा बाहर निकलो, और उनको बोलते हैं होमलेस। जो काम नहीं करते ना, 18 साल के हो गए, पेरेंट्स ने निकाल दिया, तुम होमलेस हो तो हो। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना जी रहे हैं। तुम काम नहीं कर रहे, तुम्हारी गलती है। तुम होमलेस हो, तुम्हारी गलती है। उनको फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, दिस इज द थिंग। और सेकंड थिंग अपनी क्या आ रही है कि मेरे को जब पढ़ना होगा मैं पढ़ लूंगा। ये क्या बात हुई भाई? तुम 19 साल की उम्र में तुमने 12th करी, 3 साल तुमने ग्रेजुएशन में लगाए या 4 साल लगाए, तो 19 और 3 22, या तुम 23 के हो चुके हो। अब तुम बोल रहे हो कि मेरे को जब पढ़ना होगा मैं पढ़ लूंगा, मेरे को पता है, मुझे कम पढ़ना है। तुम 23 साल के हो चुके या 22 साल के हो चुके। भाई, बहुत सारी जॉब्स होती है ना। उनकी या तो 25 उम्र होती है, कुछ की 27 होती है। 25 में कुछ कुछ जॉब जाने लग जाती है कि भाई 25 उम्र हो गई है, अब तुम एलिजिबल नहीं हो। कुछ की 27 में जाने लगती है। और भाई, 27 के बाद तो कम ही जॉब रह जाती है। तो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो भाई, इसका ध्यान रखो। और अपना जब पेरेंट्स बोले ना कि पढ़ लो, तुम अब 22 साल के हो चुके हो, बहुत मस्ती हो चुकी, पढ़ना स्टार्ट कर दो। आजकल क्या चल रहा है ना कि 20 एक दोस्त हैं, मान लो तुम्हारा 20 दोस्त का ग्रुप है, और एक नुक्कड़ पे बैठते हैं या कहीं, मतलब उन्होंने अपना अड्डाबाजी कर रखी है। 20 दोस्त हैं। 20 दोस्त में से क्या होएगा ना, 5 एक दोस्त तो ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स का बिजनेस है। बिजनेस छोड़ो, उन्होंने एक छोटी सी किराना की दुकान खोल रखी है, गल्ला है, लाख 1.5 लाख रुपए मंथली आ जाता है। भाई, किराना का स्टोर है ना, छोटा स्टोर है, जब भी वो लाख 1 रुपए तो कमाता है महीने के। तो उसके पापा को पता है कि अपना बिजनेस चल रहा है, सेट है, धीरे धीरे मैं उसको अपने बिजनेस में ले आऊंगा। अभी थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, जवानी है, करने दो। तो वो थोड़े दिन में उसको अपने बिजनेस में ले आएगा। तो 5 एक लोग तो ऐसे हैं जो गल्ले पे जाके बैठ जाएंगे। वो जैसे ही 25-26 के होंगे, उनकी शादी कराएंगे और वो गल्ले पे जाके बैठ जाएंगे। 5 गए, 20 का ग्रुप था। उसमें से नेक्स्ट 5 ऐसे लोग होंगे जो कि भाई थोड़ा सा दिमाग यहाँ से इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने थोड़ा थोड़ा तुम्हारे साथ भी बैठते हैं, पर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और वो 1-2 साल मेहनत करेंगे और वो अपना जॉब ले लेंगे। कुछ लकी लोग होते हैं भाई, जिनका लग जाता है कि लग गई जॉब। ठीक है, थोड़ा मेहनत करी, थोड़ा दिमाग था, थोड़ा लक था, लग गई जॉब। वो 5 गए। 3-4 आजकल क्रेज हो रखा है हरियाणा पंजाब में, और थोड़ा सा दूसरे स्टेट्स में भी जाने लग गया है। साउथ साइड में अपना ये दुबई वगैरह, मिडल ईस्ट जा रहे हैं। तो उनका क्रेज क्या रहता है कि मेरे को तो भाई फॉरेन कंट्री जाना है। तो 3-4 वहां पे भी निकल ही जाते हैं। ठीक है, वहां निकल जाएंगे, 30-40 लाख अपने घर वालों से लेंगे। कोई एजेंट वेजेंट पकड़ेंगे उनको, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में, वहां पे जाके वो जो करेंगे वो बात बात की बात है, उस पर भी कभी वीडियो बना लेंगे। ठीक है, पर वो यहां से निकल गए। तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत गजब की लाइफ जी रहे होंगे वहां पे, वो अलग टॉपिक है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। बट तुम रह गए यहाँ पे 5-6 लोग जो कि नुक्कड़ पे बैठते हो, या फिर तुमने कोई अपना अड्डा बना रखा है, वहां पे बैठते हो। भाई साहब, लेफ्ट आउट फील करोगे। इतना गंदा डिप्रेशन आता है ना, इतना गंदा डिप्रेशन आता है। समझ, तुम्हारे सारे दोस्त सेट हो चुके हैं, तुम 6 लोग रह गए हो। भाई, वो तुमसे बात नहीं कर रहे क्योंकि वो अपने काम धंधे में व्यस्त है। इतना गंदा डिप्रेशन आता है ना, पढ़ लिया करो। इसके बाद एक टॉपिक और है। जो तुम्हारे साथ की कॉलेज वाली लड़कियां थी, उनकी शादी होनी स्टार्ट हो गई होगी 26, 27, 28 साल की उम्र में। भाई, उनकी शादी हो चुकी है, वो भी अब बात नहीं कर रही हैं। तुम लड़कियों के चक्कर में पड़े रहते थे पहले। और जो छोटी वाली लड़कियां हैं, जो कॉलेज गोअर्स हैं, जो अभी कॉलेज में आई है, वो तुमसे बात नहीं कर रही क्योंकि एक तो वो उम्र में छोटी है। और एक पर्सपेक्टिव देता हूं मैं आपको। मान लो कोई छोटी उम्र की लड़की बात भी कर रही है, या किसी का पेरेंट लगा लो, किसी का पापा है,
वो रिश्ता देखने भी आ रहा है, क्या देखेगा भाई? या तो लड़के के पास सरकारी जॉब हो, या भाई बैकग्राउंड इतना तगड़ा है, उसके बाप ने कमा के दे रखा है, बाप ने मेहनत करी थी, वो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा पर उसके बाप दादा ने मेहनत करके उसका एम्पायर सेट कर रखा है, उसको बिजनेस मतलब किराया आ रहा है या कुछ भी करके दे रखा है, तो कुछ तो देखेगा ना। तुम अब नुक्कड़ पे बैठ रहे हो, तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, तुम बाइक पे घूम रहे हो भाई, 3 लौंडे एक बाइक पे बैठ के, ठीक है? तो भाई लड़की का बाप क्या देखेगा? तुम्हारी शादी नहीं हो रही, सारे दोस्तों की शादी होगी, दोस्तों की शादी होगी तो छड़े लोगों को वैसे ही नहीं वो बुलाते अपने। अभी जो जिनकी शादी हो रखी है ना, वही आपस में ट्रिप्स पे जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं या फिर बीवी के साथ जा रहे हैं। तुम अकेले 5-6 या 2-4 जो भी रह गए हो, वो तो अपना तुम्हें लेके भी नहीं जाएंगे, गुआरे लौंडे को नहीं लेके जाएंगे, उनकी शादी हो चुकी है, वो अपने बच्चों के साथ जाएंगे। भाई तुम इतना लेफ्ट आउट फील करोगे ना, इतना लेफ्ट आउट फील करोगे। लड़कियां तुमसे वैसे बात नहीं कर रही क्योंकि तुम्हारा स्टेटस नहीं बना हुआ, तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है, तुम्हारे पास खर्च करने के लिए पैसा भी नहीं है। भाई तुम क्या ऑफर कर रहे हो उनको, लड़कियों को? या फिर भाई नॉलेज ही ऑफर कर रहे हो, नॉलेज खुद नहीं है तुम्हारे पास। तो इतना गंदा डिप्रेशन आता है ना। तो यही दोनों पॉइंट्स मेरे को एड्रेस करने थे, ठीक है? तो इन पे थोड़ा सोचो और भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, गवर्नमेंट जॉब पकड़ो, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी भी, तुम्हारे पेरेंट्स की भी। भाई उनको क्यों परेशान कर रहे हो? तो थोड़ा सा डांट वाली टाइप में वीडियो हो गया है। अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने बच्चों को फॉरवर्ड करना, और अगर आप खुद देख रहे हो तो थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, शर्म कर लो भाई। इंडिया के यूथ वैसे ही पहले बिगड़ा पड़ा है, थोड़ा सा देश को पटरी पे लेके आते हैं। करो थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाओ, ठीक है? थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मेरी वीडियो को। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।